आप सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम पे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग जानेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 1 आयत 30। इस बाइबल वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। आमीन। इस वचन का मतलब है कि मूसा द्वारा इस्राएल के लोगों को दिया गया संदेश यह है। उसने यह संदेश तब दिया जब वे यारदन की घाटी में यारदन नदी के पूर्व की मरुभूमि में थे, या सूप के उस पार एक तरफ परान मरुभूमि और दूसरी तरफ तोपेल, लबान, होसरेत और दीजाब नगरों के बीच में था। होरेब पर्वत से सराई पर्वत से होकर कारदेश इनकी यात्रा केवल 11 दिन की है। किंतु जब मूसा ने इस्राएल के लोगों को इस स्थान पर संदेश दिया, तब इस्राएल के लोगों को मिस्र छोड़ 40 वर्ष हो चुके थे। यह 40 वर्ष के 11वें महीने का पहला दिन था। जब मूसा ने लोगों से बात की, तब उसने उनसे वही बात कही जो यहोवा ने उसे कहने का आदेश दिया था। यह यहोवा की सहायता से उनके द्वारा एमोरी लोगों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग को पराजित किए जाने के बाद हुआ। सीहोन हिसाबोन और ओग हासरोत एम हृदायत में रहते थे। उस समय वे यारदन नदी के पूर्व की ओर मोआब के प्रदेश में थे और मूसा ने परमेश्वर के आदेशों की व्यवस्था की। मूसा ने कहा, यहोवा हमारे परमेश्वर ने सीन पर्वत पर हमसे कहा। उसने कहा, तुम लोग काफ़ी समय तक इस पर्वत पर ठहर चुके हो। यहाँ से चलने के लिए हर एक चीज़ तैयार कर लो। एमरी लोगों की यारदन घाटी, पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी ढाल, अरबा का पहाड़ी प्रदेश, नीची भूमि, नेगवे और समुद्र से लगे क्षेत्रों में जाओ। कानी लोगों के देशों में तथा लोबान में फरात नामक बड़ी नदी तक जाओ। देखो, मैंने यह सारा देश तुम्हें दिया है। अंदर जाओ और स्वयं उस पर अधिकार करो। यह वही देश है जिसे देने का वचन मैंने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसका और याकूब को दिया था। मैंने यह प्रदेश उन्हें तथा उनके वंशजा को देने का वचन दिया था। मूसा ने कहा, उस समय जब मैंने तुमसे बात की थी तब कहाँ था? मैं अकेले तुम लोगों का नेतृत्व करने और देखभाल करने में सामर्थ नहीं हूँ। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने क्रमशः लोगों को इतना बढ़ाया है कि तुम लोग अब उतने ही हो गए हो जितने आकाश में तारे हैं। तुम्हें यहोवा तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर आज तुम जितने हो उससे 1000 गुना अधिक करें। वह आशीर्वाद दे जो उसने तुम्हें देने का वचन दिया है। किंतु मैं अकेले तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता और ना तो तुम्हारी सारी समस्या और वाद विवाद का समाधान कर सकता हूँ। इसलिए हर एक परिवार समूह से कुछ व्यक्तियों को चुनो और मैं उन्हें तुम्हारा नेता बनाऊंगा। उन बुद्धिमान लोगों को चुनो जो समझदार और अनुभवी हों। और तुम लोगों ने कहा, हम लोग समझते हैं ऐसा करना अच्छा है। इसीलिए मैंने तुम लोगों द्वारा अपने परिवार समूह से चुने गए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को लिया और उन्हें तुम्हारा प्रमुख बनाया। मैंने उनमें से कुछ को 1000 का, कुछ को 100 का, कुछ को 50 का और कुछ को 10 का प्रमुख बनाया है। उनको मैंने तुम्हारे परिवार समूह के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। उस समय मैंने तुम्हारे इन प्रमुखों को तुम्हारा न्यायाधीश बनाया था। मैंने उनसे कहा, अपने लोगों के बीच के विवाद प्रतिवाद को सुनो। हर एक मुकदमे का फैसला सही सही करो। उसका कोई महत्व नहीं कि मुकदमा 2 इस्राएली लोगों के बीच है या इस्राएली और विदेशी के बीच। तुम्हें हर एक मुकदमे का फैसला सही करना चाहिए। जब तुम फैसला करो तब यह ना सोचो कि कोई व्यक्ति दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें हर एक व्यक्ति का फैसला एक समान समझकर करना चाहिए। किसी से डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारा फैसला परमेश्वर से आया है। किंतु यदि कोई मुकदमा इतना जटिल हो कि तुम फैसला ही ना कर सको, तो उसे मेरे पास लाओ।
और इसका फैसला मैं करूँगा। उस समय मैंने वे सभी दूसरी बातें बताई जिन्हें तुम्हें करना है। तब हम लोगों ने वह किया जो हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें आदेश दिया। हम लोगों ने होर्वे पर्वत को छोड़ा और एमोरी लोगों की पहाड़ी प्रदेश की यात्रा की। हम लोग उन बड़ी और सारी भयंकर मरुभूमि से होकर गुजरे जिन्हें तुमने भी देखा। तुम लोग कारदेशनवेन पहुँचे। तब मैंने तुमसे कहा, तुम लोग एमोरी लोगों के पहाड़ी प्रदेश में आ चुके हो। यहोवा हमारा परमेश्वर यह देश हमको देगा। देखो, यह देश वहाँ है। आगे बढ़ो और भूमि को अपना बना लो। तुम्हारे पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर ने तुम लोगों को ऐसा करने को कहा है, इसलिए डरो नहीं, किसी प्रकार की चिंता ना करो। तब तुम सभी मेरे पास आओ और बोले, हम लोगों के पहले उस देश को देखने के लिए व्यक्तियों को भेजो। वे वहाँ के सभी कमज़ोर और शक्तिशाली स्थानों को देख सकते हैं। वे तब वापस आ सकते हैं और हम लोगों को उन रास्तों का बता सकते हैं जिनसे हमें जाना है, तथा उन नगरों को बता सकते हैं जिन तक हमें पहुंचाना है। मैंने सोचा कि यह अच्छा विचार है, इसीलिए मैंने तुम लोगों में से हर परिवार समूह के लिए एक व्यक्ति के हिसाब से 12 व्यक्ति को चुना। तब वे व्यक्ति हमें छोड़कर पहाड़ी प्रदेश में गए। वे एक कौशल की घाटी में गए और उन्होंने उसकी छानबीन की। उन्होंने उस प्रदेश के कुछ फल लिए और उन्हें हमारे पास लाए। उन्होंने हम लोगों को विवरण दिया और कहा, यह अच्छा देश है जिसे यहोवा हमारा परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। किंतु तुमने उसमें जाने से इनकार किया। तुम लोगों ने अपने यहोवा परमेश्वर के आदेश को मानने से इनकार किया। तुम लोगों ने अपने खामों में शिकायत की। तुम लोगों ने कहा, यहोवा हमसे घृणा करता है। वह हमें मिस्र से बाहर एमोरी लोगों को देने के लिए ले आया है, जिससे वे हमें नष्ट कर सके। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारे 12 जासूस भाइयों ने अपने विवरण से हम लोगों को डराया। उन्होंने कहा, वहाँ के लोग हम लोगों के बड़े और लंबे हैं, नगर बड़े हैं और उनकी दीवार आकाश को छूती है, और हम लोगों ने दानव लोगों को वहाँ देखा। तब मैंने तुमसे कहा, घबराओ नहीं, उन लोगों से डरो नहीं। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने जाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा। वह यह वैसे ही करेगा जैसे उसने मिस्र में किया। तुम लोगों ने वहाँ अपने सामने उसको मरुभूमि में जीते जाते देखा। तुमने देखा कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वैसे ले आया जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को लाता है। यहोवा ने पूरे रास्ते तुम लोगों की रक्षा करते हुए तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। किंतु तब भी तुमने यहोवा अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जब तुम यात्रा कर रहे थे, तब वह तुम्हारे आगे तुम्हारे डेरे डालने के लिए जगह खोजने लगा, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें किस राह जाना है। वह रात को आग में और दिन को बादल में चला। हमें इस वचन के द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारे लिए हमेशा लड़ता है। जिस तरह उसने मिस्र में हमारे लिए लड़ा और हमारे लिए हर चीज़ की। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और हर काम, हर चीज़ उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, चाहे वह कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का आशीष इस वचन के द्वारा आप लोगों के ऊपर बना रहे। थैंक यू जीसस।